यस हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 5th क्लास पढ़ने जा रहे हैं और ये आज आपकी फाइनल क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और इसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ़ इट्स वर्सेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,-1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आप उसको ऑर्डर में लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, एक रोम्बस बनाया। रोम्बस की प्रॉपर्टी तो आप सब लोग जानते होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और इसमें कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, सपोज़ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 3,0, बी के आपके हो गए 4,5, सी हो गया आपका -1,4 और डी का हो गया आपका -2,-1। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका, आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी पहला डायगोनल इनटू दूसरा डायगोनल। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो एक डायगोनल आपने ये ड्रॉ किया AC और ये आपने एक दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया BD। तो हम लोगों को क्या करना है, AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AC। तो आपको पता है कि AC कैसे फाइंड होगा, डायगोनल आपको रटा हुआ है भाई, डायगोनल AC कैसे फाइंड होगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला याद है कि भूल गए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ध्यान है। ठीक है, ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। डिस्टेंस यानी डायगोनल AC की लेंथ को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको लिखा डायगोनल AC, ये आपने फार्मूला लिखा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब चाहे x1 - x2 बोलिए, चाहे x2 - x1 बोलिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भी वैल्यू अगर माइनस आएगी तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपने लिखा, ये आपका हो गया x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y2। ठीक है, अब ये देखिए x2 - x1, ये आपने लिखा -1, x1 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन, तो -3 होल स्क्वायर प्लस y2 ये देखिए 4 माइनस y1, माइनस क्या, जीरो ही है, y1 आपका जीरो हो गया। तो ये आपने लिखा -1 -3 -4 होल स्क्वायर और ये आपका क्या हो गया, 4 होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये आपने लिखा 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 16 और ये भी क्या हो गया, 16। ये आपका इक्वल आया 32। ठीक है, तो 32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, सही लिखा ना, 4 का स्क्वायर 16 और 16 32। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 32 को 16 × 2 और 16 किसका होता है, 4 का। तो ये आपका क्या आ गया, 4√2। 16 का रूट क्या होता है, 4, तो ये आपका हो गया 4√2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट डायगोनल। तो इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल आपका क्या है, BD। ठीक है, डायगोनल BD। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, डायगोनल BD, डायगोनल BD। सेम फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने लिखा, सीधे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2। तो आपने इसको लिखा x2 - x1 होल स्क्वायर, सेम थिंग -2 और ये प्लस में है तो -4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 और y2 - y1 तो -5 होल स्क्वायर। ठीक है, और -2 -4 आपका क्या हो गया, -6 हो गया होल स्क्वायर, -1 -5 क्या हो गया, -6 हो गया होल स्क्वायर। आपको पता है, क्या पता, अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट 6√2 भी लिख सकते हैं, 6 कॉमन है, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते थे, 4 बाहर ले देते तो 4√2 हो जाता डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपने इसको क्या लिखा, 36 + 36 72, ये लिखा आपने √36 + 36 = 72। अब 72 चाहे तो यहाँ से आप ले लेते, बाहर तो क्या आता, 6 ही आता,
आप और 72 को आप लोग कर सकते हो 36 इंटू 2, तो 36 किसका होता है, 6 का होता है, 6 बाहर आ गया, आपका क्या हो गया 6√2 यूनिट। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है इसका एरिया, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, पेज को टर्न किया जैसे मैंने। ठीक है, तो ये आपने लिखा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो आपका d1 कितना आया 4√2, 1/2 4√2 और d2 कितना था 6√2। ठीक है, 6 4 जा 24 और 24 में 2 का कितना हो गया 12√2। ठीक है, और ये देखिए 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 2। चलिए अच्छा आप ऐसे ना करें, नहीं कहीं कन्फ्यूज़ हो गए, 2 से 2 आपने इसको करा, 6 2 जा 12, √2 आपका क्या हो गया √2 हो गया, तो 12 इंटू 2 आपका कितना हो गया 24। अब ध्यान रखिएगा एरिया फाइंड किया है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट, यूनिट का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, यूनिट में आप लोगों की किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए एक बार फिर से देखिए, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, आपके वर्टिसेस दिए हुए थे और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो आपने पहले फर्स्ट डायगोनल फाइंड किया, फिर आपने सेकेंड डायगोनल फाइंड किया और दोनों डायगोनल्स की वैल्यू आपने क्या करी फॉर्मूले में पुट कर दी और आपका आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, इफ द पॉइंट्स आपके पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, देखिए x, y, दूसरा आपका है 1, 2, तीसरा है आपका एंड 7, 0 आर कोलिनियर। देखिए उन्होंने खुद कह दिया है कि आर कोलिनियर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है पॉइंट को कह रहे हैं कि कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए आपको कंडीशन बताई गई थी, 3 कंडीशन बताई गई थी, नहीं 2 कंडीशन बताई गई थी और दोनों कंडीशंस को हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो आपका ऐसा था, ये आपका हो गया एक लाइन सेगमेंट, एक ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इतना सम प्लस इतना ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू टोटल ए बी। अब देखिए पॉइंट्स हम लोग इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पर बी लिखे वहाँ पे सी लिखे, आपको पता होना चाहिए इतना प्लस इतना इक्वल्स टू कंप्लीट। ठीक है, दूसरा आपको क्या बताया गया था, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल ध्यान है, ध्यान रखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये वैल्यू आपकी 0 आ जाए, अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाए 0 फाइंड हो जाए, तो आपका क्या होगा पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। ठीक है, आइए हम लोग चेक करते हैं कि एरिया ऑफ ये आपका पॉइंट सपोज ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अगर ये तीनों पॉइंट्स हम लोग 0 कर देते हैं इसमें वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपके ये पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। ठीक है, और सॉरी हाँ नहीं कहेगा सॉरी, वो खुद कह रहा है कि कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्या है 0 है। यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो x और y में आपका क्या होगा कोई ना कोई रिलेशन फाइंड होगा। अब आइए देखते हैं क्या रिलेशन फाइंड होता है। ध्यान रखिएगा कि ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका x3 y3 है। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए वैल्यू पुट करें 1/2, बहुत ध्यान से। ठीक है, 1/2 x1, तो x1 की जगह आपने क्या पुट करा सीधे केवल x, y2 2 आपका हो गया, माइनस y3 आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए x2 कितना है 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 रखा, y3 0 माइनस y1 कितना आपका y है,
ठीक है, प्लस x3, कहाँ हो x3 भाई, x3 है आपका 7, तो ये लिखा आपने 7, ठीक है। और y1 माइनस y2, y1 तो आपका y है, माइनस y2, y2 कितना है आपका 2, ठीक है। और ये कोलीनियर है, कोलीनियर दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो 2 आपका अपॉन में है, उधर चला गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू एक्स 2x, x इंटू 0 0, लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 1 इंटू 0 0, अब 1 इंटू वाई, माइनस का y, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस y, ठीक है। फिर देखिए प्लस 7 इंटू वाई 7y, 7 2 14, माइनस 14 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो ये आपका हुआ 2x 7y प्लस का माइनस y, यानी क्या हो गया प्लस 6y, माइनस 14 इक्वल्स टू 0। क्या हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड मार दो तो आपका हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। या आपको और भी अच्छे से लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, तो ये आपका रिलेशन निकल आया बिटवीन x एंड y, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब उसने देखिए चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन ने कह दिया है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तब ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। उसको हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन करना चाहिए, आइए अच्छा देखते हैं। देखिए अब ये कह रहे हैं इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो। देखिए अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझाऊंगा। कह रहा है डिटरमाइन यानी फाइंड, डिटरमाइन द रेशियो। जैसे ही देखिए, अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा वैसे वैसे आपको समझना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन क्लास में सुनता रहता हूँ और मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि डिटरमाइन द रेशियो, जैसे उसने कहा कि डिटरमाइन द रेशियो, हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर गई कि हमको क्या फाइंड करना है, M1:M2 को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर वो कह रहा है इन विच द लाइन, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन इक्वेशन आपकी गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक लाइन इक्वेशन है, भी मैं समझा रहा हूँ, ये एक लाइन है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब एक कोई लाइन आपको दी होगी, उसको वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, अच्छा उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स बता रहा है वो, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए है आपका 2, -2, 2, -2, और बी आपका जो पॉइंट है वो है 3, 7, ठीक है। अब देखिए बहुत गौर से क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी अप्रोच है। उसने कहा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये है आपका ए और ये है आपका सपोज बी, ये एक लाइन सेगमेंट है A, B, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3, 7, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि कोई एक लाइन कहीं कैसे भी हो सकती लाइन, उसने कहा कि उसने इस लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पर डिवाइड किया। अब वो पॉइंट P लास्ट क्लास में हम लोगों ने P लिया था, P कोऑर्डिनेट्स कभी अकेले नहीं होते तो x y हो गया, ठीक है। अब वो इस लाइन की इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि ये जो P पॉइंट है उसने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया। लास्ट क्लास में आप लोग याद रखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हमें डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ना पता हो, यहाँ पर देखिए डिवाइडिंग पॉइंट्स के हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, रेशियो भी गिवन ना हो, रेशियो भी गिवन नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, k:1 को लेट कर लेते हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, k:1 को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। कि लेट कर लिया कि इस पॉइंट ने, P पॉइंट ने लाइन सेगमेंट को k:1 के फॉर्म में ब्रेक किया, ठीक है।
तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाई यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाई यूजिंग आपका क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला। बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला रटा हुआ है आपको, क्या होता है, अब ये पी एक्स वाई आपका क्या हो गया, पी एक्स कॉमा वाई, तो आपका ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके हो गए पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इस पी पॉइंट ने किस में आपका ब्रेक किया है, k:1 में, तो ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। तो यहाँ पर आपके पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को क्या फाइंड हो जाएंगे, पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स m1 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, k। ठीक है, अब देखिए m1 की जगह k हो गया, x2 ये आपका देखिए x1 y1 और ये क्या है आपका x2 y2, तो m1 k इंटू 3 प्लस m2 आपका 1 m2 x1, तो 1 इंटू 2 लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, अपॉन आपका क्या हो गया k प्लस 1 m1 y2 यानी 7k k इंटू 7 प्लस m2 यानी 1 y1 कितना है भाई -2 यानी 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये आपका हो गया k इंटू 3 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ये आपका हो गया 7k 2 माइनस का -2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये आपका हो गया पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है कि यही पी पॉइंट ये आपका कहां से जा रहा है, इस लाइन से होता हुआ जा रहा है, इस लाइन सेगमेंट से होता हुआ जा रहा है। तो ये जो P पॉइंट है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी ये जो आपका पी एक्स वाई जो आया है वो इसके एक्स वाई को क्या करते हुए जाएगा, सेटिस्फाई करते हुए जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इसी को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन आपकी क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये है आपका x का कोऑर्डिनेट और ये है आपका y का कोऑर्डिनेट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आइए अब x की जगह वैल्यू पुट करें, 2x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ये हम लोगों ने किसकी जगह लिखा भाई, x की जगह। ठीक है, ये आपका हो गया x प्लस वाई की जगह क्या लिखे हम लोग, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 -4 इक्वल्स टू 0। -4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, अब यहीं पर मैं थोड़ा सा करता हूँ, नहीं तो ये दोबारा वहां पर लिखना पड़ जाएगा ना। अब देखिए एलसीएम तो आपका k प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4, ये आपका क्या हो गया 7k -2 और k प्लस 1 क्या है, एलसीएम में k प्लस 1 क्या है आपका एलसीएम, जो एलसीएम है तो इसमें मल्टीप्लाई भी होगा आपका, 4 में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4 है तो क्या हो गया -4k और -4k और -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 6k प्लस 4 प्लस 7k -2 -4k -4 इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ी सी जगह और है, नहीं फिर पीछे आगे लिखना पड़ जाएगा। 7 6 13 7 6 13 13 में 4 गए 9 9k और ये आपका हो गया प्लस का 4 माइनस का 4 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा केवल माइनस का 2 -2 इक्वल्स टू 0। 9k -2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब हम पेज पलट लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया 9k -2 इक्वल्स टू 0। तो 9k इक्वल्स टू क्या हो गया 2, देन k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/9, k की वैल्यू क्या आ गई 2/9 और आपने रेशियो क्या लेट किए थे k:1। तो यहाँ पे अगर आप 2/9 रखेंगे 2/9:1 तो आपका क्या हो जाएगा रेशियो 2:9। तो यानी उस P पॉइंट ने आपके लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया 2:9 के रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई फिनिश हो गई। नेक्स्ट चैप्टर मैं उठाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर
मुझे खुद बहुत पसंद है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम। और इसके कम से कम 2 वीडियो तो केवल इंट्रोडक्शन के ही बनेंगे। 2 वीडियोस जो होंगे इसके केवल और केवल इंट्रोडक्शन के होंगे। मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, मुझे चैप्टर बहुत पसंद है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग तैयार रहिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ने के लिए। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, जितना भी मुझे ध्यान होगा मैं अच्छे से बताऊंगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और वैसे भी चैप्टर का स्टार्ट होगा तो बेसिक तो आप जानते हैं कि जब तक हम पूरा बेसिक बता नहीं देते तब तक हम आगे बढ़ते नहीं है। तो ये पूरा आप कोऑर्डिनेट अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से सीखिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। और मैथ्स केवल और केवल प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, रटने से बिल्कुल भी नहीं आएगी। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो आप हमको तुरंत बताएं। ठीक है, थैंक यू।